अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा थोड़ा सा मेगा एपिसोड है। क्या आप जानते हैं कि जब चाइना में कोरोना वायरस फैला था और एक डॉक्टर ने, जिसके साथ 5-6 डॉक्टर्स और थे, जब उसने चाइना में एक अलर्ट जारी किया था कि चाइना में कोरोना वायरस के नाम से एक वबा फैल चुकी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल रही है, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। और जब उसे अरेस्ट कर लिया था तो उसका जेल के अंदर जब इंटरव्यू लिया गया ना, तो उस डॉक्टर ने, वो भी घबरा गया था और उसका कहना था कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि मैंने एक गलत किस्म की रिपोर्ट पेश की है और मैं पूरी कौम से माफ़ी भी चाहता हूँ। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर ही जब चाइना में कोरोना वायरस के पेशेंट्स और बढ़ते गए, तो फिर उस डॉक्टर की प्रिडिक्शन ठीक हो गई और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने फिर उसे अरेस्ट करने से, उन्होंने जेल से बाहर निकाल दिया और उसे काम पर भेज दिया। इसी तरह जब कोरोना वायरस शुरू में फैला था ना, तो ये 100% कंफर्म नहीं था कि क्या वाकई कोरोना वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल रहा है। ये अभी किसी को मालूम नहीं था। देन WHO की जो एक कमेटी थी, वो तकरीबन 17 दिसंबर को चाइना के अंदर गई पेशेंट्स को देखने के लिए। और जब वहाँ पे देखा गया तो WHO ने तकरीबन 1 से 2 दिन बाद ये अलर्ट जारी कर दिया जनवरी के महीने में कि ये जो कोरोना वायरस है 12 जनवरी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू फैल रहा है। और WHO ने सारे ममालिक को ये हदायत दी कि वो अपने एयरपोर्ट्स पे चेकअप्स लगाएं और पेशेंट्स को देखा जाए, उनके टेस्ट किए जाएं कि क्या उन्हें कोरोना वायरस तो नहीं है, वरना ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और यही हुआ कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को तंग करके रख दिया। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज कोरोना वायरस से आगे कुछ नहीं कर सकी। अच्छा, कोरोना वायरस चाइना में किस तरह फैला था? चाइना की जो एक मार्केट है, हनानसी फूड मार्केट, ठीक है, वहाँ पे जानवर बेचे जाते हैं। तो वहाँ से ये कोरोना वायरस साइंटिस्ट का कहना है कि शुरू हुआ, लेकिन इसकी 100% हमारे पास अथेंटिक न्यूज़ नहीं है। चाइना में जिस पर्सन को कोरोना सबसे पहले हुआ था, वो एक खातून थी और उस खातून का ताल्लुक उस खातून से जब पूछा गया तो उसने बताया था कि मैंने उस मार्केट का विजिट किया है। कुछ दिन बाद जब कोरोना वायरस के पेशेंट्स और सामने आ गए शुरू में, तो उनमें से मैक्सिमम का ताल्लुक 70 to 80% का ताल्लुक हनान सी फूड कंपनी से था। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस किसी जानवर से मॉडिफाइड होकर ह्यूमंस के अंदर आ गया। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता चाइना में कोरोना वायरस की तादाद बढ़ती गई और जनवरी का महीना चाइना के लिए बहुत ही तशवीशनाक था कि जनवरी के महीने में चाइना में कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद तकरीबन 30,000 से अबव हो चुकी थी। फरवरी के महीने में चाइना में कोरोना पेशेंट्स की तादाद और बढ़ी और तकरीबन 70,000 से ज़्यादा हो चुकी थी। लेकिन मार्च के महीने में चाइना में ने कोरोना वायरस के ऊपर काबू पा लिया और तकरीबन पिछले 2 महीनों के अंदर, 2 से ढाई महीनों के अंदर चाइना में कोरोना वायरस से तकरीबन 3,000 पेशेंट सामने आए हैं। और चाइना में जो वुहान एक जहाँ से कोरोना वायरस शुरू हुआ था, उसे सील कर दिया था पूरे सिटी को। इसी वजह से पूरे चाइना में कोरोना वायरस नहीं फैला। नहीं तो चाइना की आबादी 5 अरब है, 5 अरब से ज़्यादा है। तो चाइना में अगर कोरोना वायरस थोड़ा फैल जाता ना, अगर वो स्ट्रिक्ट इकदाम नहीं लेते, आज चाइना बुरी हालत में होता। मैं कंफर्म तौर पे आपको कह सकता हूँ। यही दूसरी कंट्रीज़ को भी करना चाहिए था, यही पाकिस्तान को भी करना चाहिए था कि जब पाकिस्तान में कराची में कोरोना वायरस के पेशेंट्स रिपोर्ट हुए, बल्कि सिंध गवर्नमेंट ने तो वो काम किया। सिंध गवर्नमेंट ने तो फरवरी के शुरू में छुट्टियां दे दी थी बच्चों को कि कोरोना वायरस आ चुका है। बहुत अच्छा इंतजाम किया था। इसी तरह दूसरे ममालिक को भी यही करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनका ये था कि कारोबार तो तबाह हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैं इसे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, चाहे कोई भी है, गवर्नमेंट, वो जिम्मेदार है कोरोना वायरस के फैलने की वजह से। लेकिन एक बात याद रहे कि कोरोना वायरस अल्लाह की तरफ से आया है। इंसान कुछ भी कर लेते, ये तो आना ही था। जब अल्लाह ताला कहते हैं ना कि
इस दुनिया में बीमारी को हम ही भेजते हैं, और इस दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। ये आप याद रखें। अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि उस बीमारी का इलाज पहले से इस दुनिया में होता है, लेकिन वो बीमारी बाद में आती है। कोरोना वायरस का इलाज तो पहले से था, लेकिन अब हमारे माइंड की बात है ना कि हम किस तरह इसका इलाज ढूंढें, थोड़ा सा माइंड लगा के दुनिया की चीज़ों को इस्तेमाल करके। ये तो हम पे डिपेंड करता है। और जब अल्लाह ताला चाहेंगे हमें में से कोई साइंटिस्ट, कोई आम इंसान, कोई डॉक्टर खड़ा होकर इसे वैक्सीन ढूंढ लेगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह से दुआ किया करें। तो बड़ी खुशी की बात है कि चाइना ने कोरोना वायरस के ऊपर काबू पा लिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।